स्टिल 2-3 दिन से गिरा है। मैं तो चाहता हूँ कि हे प्रभु गिर जाए थोड़ा बहुत, ताकि इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाए और डिविडेंड खाएं बैठ के आराम से। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ अपने चैनल मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज हम बात करें कि 2026 में कौन से सेक्टर का कौन से स्टॉक आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले ना आपको एक चीज और समझनी चाहिए। जो गिरा है वही तो उठने की अहमियत जानता होगा। जिस स्टॉक में आज आप इतने नेगेटिव चल रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपने आईटी सेक्टर में बहुत ही मेजर डाउनफॉल देखा है, लेकिन क्या आज से पहले आईटी सेक्टर में डाउनफॉल आपने नहीं देखा था? क्या विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स जिनके ऊपर आप इतने हमेशा इतनी पॉजिटिव बातें सुनते आए थे कि पूरे देश की इकोनॉमी इनके ऊपर टिकी हुई है, तो यार आज भी वो चीज है। देश की इकोनॉमी आज भी इन चंद स्टॉक्स के ऊपर टिकी हुई है, तो आपको इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप इन तीनों स्टॉक्स को किस लेवल से देखते हो। आज हम बात करेंगे सबसे पहले विप्रो की कर लेते हैं। देखो विप्रो ने 1 फरवरी 2025 के आसपास, यदि आप उस मंथ का देखोगे तो इसका हाई जो था 323 के आसपास था। आज कितना प्राइस चला हुआ है? 178 के आसपास इसका प्राइस चला हुआ है। तो इस इंसान की बात आप कभी भूल गए थे? राकेश जी ने एक बार नहीं, क्या पता कितने बार आप लोगों की बात बोला था कि स्टॉक जब कम से कम भी 50% 60% तक करेक्ट होने की स्थिति में आ जाए तो ये समझ लेना होता है कि स्टॉक वाकई में अच्छे लेवल्स पे आ रहे हैं। यार उससे आगे का जो ज्ञान है कि भाई वो करेक्ट हो चुका है नहीं हो चुका है, वो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, प्राइस है या नहीं, और सबसे मेजर चीज यार टाइम है या नहीं है, वो भी तो अपडेट कर दे रहा हूं यार। अब अगर आप उस चीज के बारे में नहीं जानते हो, नए हो यार, उसके बारे में मैं क्या अपडेट करूंगा। ये 3 स्टॉक्स के बारे में आपको रिव्यू करके बताऊंगा और आपको लिटरली मैं समझाऊंगा कि इन स्टॉक्स में आपका नजरिया क्या हो सकता है। इस स्टॉक को जब कंसीडर करना शुरू किया था तो जनवरी में, आपको याद भी होगा, विप्रो में आपने मुझसे पूछा था कि सर इस स्टॉक में अभी क्या हो सकता है। तो मैंने उस टाइम पे आपको कहा था कि देखो यार इसमें कोई शक नहीं है, विप्रो बहुत ही जायंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और आज सैनी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत पहले से मुनाफा कमा के दिया है। लेकिन सवाल यह है कि विप्रो अभी करेक्शन मोड में है और विप्रो का करेक्शन मोड अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मैंने आपको अपडेट करना शुरू किया था 272 के आसपास इसका प्राइस था, लेकिन अभी 178 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो प्राइस करेक्ट हुआ पूरा, बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम फ्रेम अभी इसके फेवर में नहीं है। टाइम कम से कम भी आप ये लगा के चलो कि इस साल तो आप भूल जाएं स्टॉक को तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन साल के अंतिम कुछ मंथ्स में अगर आपको कुछ टेक्निकल चेंज होते नजर आए तो इस चैनल पे जरूर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी ना तो इसमें एवरेज करना बनता है और ना ही इस स्टॉक में इतनी जल्दी ग्रोथ मूवमेंट दिखाई देगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक स्टॉक खराब हो गया है। ध्यान रखना, विप्रो को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना, लेकिन टाइम नहीं आया है। मैं आपको एक बार नहीं, दिन में 1000 बार अपडेट करता हूँ कि विदाउट टाइम एवरीथिंग इज डेड। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करते हैं वो है टीसीएस। आज के टाइम पे टीसीएस जितना नेगेटिव स्टॉक कोई नहीं दिखाई दे रहा आपको मार्केट में, और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले जब आप टीसीएस के बारे में सुनते थे ना तो पता क्या लगता था? अरे टीसीएस बहुत जायंट कंपनी है। तो क्या आज वो जायंट कंपनी नहीं रही है? क्या आपने ऐसा नेगेटिव सुन लिया, या उस टाइम पे क्या पॉजिटिव दिख रहा था जो आप इतना बुलिश थे, आज आप नेगेटिव दिख रहे हैं स्टॉक को लेके? तो उस टाइम पे क्या दिख रहा था आपको? कुछ नहीं, जैसी न्यूज चल रही थी आपको तब भी वही चीजें समझ में आ रही थी। जब आपको टीसीएस के बारे में लोग पॉजिटिव बोल रहे थे तो आप पॉजिटिव मान रहे थे, जब आपको आज टीसीएस के बारे में नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं तो आप नेगेटिव मान रहे हो। लेकिन खुद का कुछ एनालिसिस तो है नहीं, इसलिए जो भी कुछ बोल रहा है आप मान के चल रहे हो। आज फिर से बता दे रहा हूं, टीसीएस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ दिस कंट्री। अभी इसके बुरे दिन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि स्टॉक करेक्शन मोड में ही है, और सबसे बड़ी बात इसका टाइम भी इतनी जल्दी कवर नहीं हो रहा है। तो आप टीसीएस में नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम का इंतजार करने की जरूरत है। तो लोग एवरेज के बारे में मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे, तो अभी एवरेज का टाइम नहीं है। तो इसमें भी अभी अगर आप ऊपर से फंसे हैं तो फिर जब आप वेट कीजिए, इसके अलावा दूसरा कोई चांसेस नहीं है स्टॉक में फिलहाल अभी, ठीक है। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करते हैं वो भी बहुत बिगर एंड जॉइंट कंपनी है आईटी सेक्टर की। आपके पैसे लगे ही कितने आईटी सेक्टर में जो आपने इतनी चिंता करने की उठा रखी है, या फिर ये सोच रहे हैं कि इतनी जॉइंट कंपनी का सत्यानाश। अरे सत्यानाश तो तब नहीं हुआ जब कोरोना में खाने कमाने के लाले थे। आज क्यों इतना घबरा रहे हो यार? आप घबरा इसलिए रहे हो क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि इनका सत्यानाश हुआ जा रहा है, लेकिन खुद कभी सोचते ना तो कभी ऐसा कुछ चीजें हैं ही नहीं। सबसे पहले जो टाइम रिकवरी देगा ना स्टॉक, वो इन्फोसिस हो सकता है, ध्यान रखना। अब मैं हो सकता ही बोल सकता हूँ, कोई भगवान तो हो नहीं यहाँ पे आगे मैं बोल के जाऊँ कि हाँ भाई नहीं ऐसा ही होगा, पता लगा फिर से स्ट्राइक आने लग रही। भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इतने में समझा रहा हूँ, इशारों की बातें इशारों से समझा रहा हूँ। इन्फोसिस जो है आपको इन दोनों स्टॉक से पहले रिकवरी दे सकता है, नजर बना के रखिए, चूकना नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात, इन्फोसिस भी करेक्शन मोड में ही है, एवरेज का टाइम इसमें भी नहीं है, पर उन दोनों से पहले
इसका टाइम करेक्शन होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ध्यान रखिए दोस्तों। और एक और बात, जिस स्टॉक के बारे में हम मेजरली मिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो, वो वेदांता है। वेदांता स्टिल 2-3 दिन से गिरा है। मैं तो चाहता हूँ कि हे प्रभु गिर जाए थोड़ा बहुत, ताकि इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाए और डिविडेंड खाएं बैठ के आराम से। सबसे बड़ी बात यही है। तो वेदांता में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सपोर्ट जोन का उसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा। और इसके बारे में अपने ज़्यादा विस्तार से अपने लाइव सेशन में आप लोगों को अपडेट करूँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो न्यूज़ में चल रहा है उनसे परे हट के सोचने की जरूरत, उनसे परे हट के सोचो। जो भी कुछ हो रहा है न्यूज़ में उसका रिवर्स करने की कोशिश करो, और फिर ये शायद चैनल आपकी कुछ मदद कर पाए। बेहतरीन जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिले उसको मार्केट में लाइव टेस्ट किया करो कि हाँ भाई जो बताया गया है वो हुआ है या नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा चैलेंजिंग बात और मैं शायद कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। सी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।